जय हिंद। आज हम लोग कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में जानने वाले हैं जिनका सिंगुलर फॉर्म का अर्थ कुछ और होता है। उसी वर्ड्स में अगर से हम एस लगा दें तो वो शब्द जो है यानी कि उसका प्लूरल बना दें तो वो शब्द जो है अर्थ कुछ अलग देते हैं। यानी कि सिंगुलर फॉर्म में उसका मतलब कुछ और होता है, प्लूरल फॉर्म में मतलब कुछ और होता है। जैसे पहला वर्ड हमने लिखा है गुड। गुड का मतलब होता है अच्छा। गुड का मतलब होता है अच्छा, ठीक है। गुड का मतलब होता है अच्छा, लेकिन इसी गुड में हम एस लगा दें, अब ये बन गया गुड्स। अब इस गुड्स का मतलब हो जाता है सामान। सामान यानी कि ऐसी वस्तुएं जो एक जगह से दूसरी जगह तक ले आया जा सके, उन वस्तुओं को हम क्या बोलेंगे? गुड्स। यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। ये गुड्स का मतलब हो जाएगा सामान यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे कोई भी वस्तु एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके, उन वस्तुओं को हम क्या बोलेंगे? गुड्स। ये शब्द जो होता है गुड्स, ये ट्रकों में अक्सर करके लिखा रहता है, गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रकों में ये शब्द आपको उसके पैनल पे देखने को मिल जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो पहला गुड का मतलब होता है अच्छा, उसका प्लूरल फॉर्म गुड्स। गुड्स का मतलब हो जाता है सामान, मूवेबल प्रॉपर्टी। देखिए अब दूसरा वर्ड है फ्रूट। फ्रूट का मतलब होता है फल। फ्रूट का मतलब होता है फल। इसका हम प्लूरल फॉर्म लिखें, फ्रूट्स। इस फ्रूट्स का मतलब हो जाएगा परिणाम। परिणाम इसका सिंपल फॉर्म अगर से हम लिखें तो रिजल्ट। एग्ज़ाम देने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम फ्रूट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो फ्रूट का मतलब होता है फल, फ्रूट्स का मतलब हो जाता है परिणाम यानी कि रिजल्ट। अब देखिए वर्ड का मतलब होता है शब्द। बहुत ही आसान है। वर्ड का मतलब होता है शब्द। इतने बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं यहाँ पे, इंग्लिश के वर्ड्स। वर्ड का मतलब होता है शब्द। अगर से इसी में हम एस लगा दे वर्ड्स, अब इसका मतलब हो जाएगा वचन यानी कि प्रॉमिस। वचन यानी कि प्रॉमिस। बहुत से लोग आपको प्रॉमिस दे करके पूरा नहीं कर देते हैं, तो हम वहाँ पे ये वर्ड्स शब्द यूज कर सकते हैं। तो वर्ड का मतलब होता है शब्द, वर्ड्स का मतलब हो जाता है वचन, ठीक है। अब देखिए अगला है मीज़र। मीज़र का मतलब होता है मापना, किसी चीज़ को मापना। दूध में पानी मिला के मापना, पानी में दूध मिला के मापना, मीज़र कहलाएगा। लेकिन इसका प्लूरल फॉर्म लिखें मीजर्स। इसका मतलब हो जाता है तरीका। ठीक है। कोई काम करने का तरीका, दूध में पानी मिलाने का तरीका, पानी में दूध मिलाने का तरीका, वो हो जाएगा मीजर्स। तो मीजर मतलब मापना, मीजर्स मतलब तरीका, ठीक है, किसी काम को करने का तरीका। अब देखिए ड्राइंग मतलब होता है चित्रकला, ठीक है। ड्राइंग मतलब हो जाता है चित्रकला। पेंटिंग बनाना वो ड्राइंग होता है। बचपन में बहुत सारे हम लोग पेंटिंग बनाते थे, अब तो खैर छोड़िए। ड्राइंग का मतलब हो जाता है पेंटिंग, लेकिन इसका प्लूरल फॉर्म लिखे हम ड्राइंग्स। इस ड्राइंग का मतलब हो जाता है निकास। ड्राइंग, बैंक में आपने पैसा जमा करके रखा, उस पैसे को निकाल लेते हैं तो वो आपका कहलाएगा ड्राइंग्स। इसी को कह सकते हैं सिंपल फॉर्म में मनी विथड्रॉल। तो ड्राइंग का मतलब होता है चित्रकला, ड्राइंग्स का मतलब होता है निकासी। किसी चीज़ का भी निकासी वो ड्राइंग्स कहलाता है, ठीक है। इसका सीधा सा एग्जाम्पल है मनी विथड्रॉल, ठीक है। अब होता है रिटर्न का मतलब हो जाता है वापस। रिटर्न का मतलब हो जाता है क्या? वापस। रिटर्न, इसका प्लूरल फॉर्म लिखें रिटर्न्स। ये चीज़ समझिए। रिटर्न का मतलब होता है वापस, रिटर्न्स का मतलब होता है लाभांश। रिटर्न्स का मतलब हो जाता है लाभांश। जैसे आपने कहीं पर 100 रुपये लगाए, उसके बदले में आपको 140 रुपये मिले। ये जो 40 रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है, ये जो 40 रुपये आपका एक्स्ट्रा आ रहा है, यही आपका है रिटर्न्स। 100 रुपये पे 40 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये जो 40 रुपये है एक्स्ट्रा, वही आपका कहाएगा लाभांश। लाभांश यानी लाभ का अंश, ठीक है।
ये होता है रिटर्न्स का मतलब। तो रिटर्न का मतलब होता है वापस कर देना, रिटर्न्स का मतलब हो जाता है लाभांश, लाभ का अंश। अब देखिए वैल्यू, वैल्यू का मतलब सबको पता है मान, वैल्यू का मतलब क्या होता है मान। जैसे कोई भी क्वेश्चन रहता है उसमें x का y का मान निकालते हैं, ये वो वाला मान है, किसी का मान सम्मान ये वो वाला मान है, लेकिन इसमें s लगा दें, क्या लगा दें s, वैल्यूज़। अब इस वैल्यूज़ का मतलब बदल जाएगा, अब ये मतलब हो जाएगा शिष्टाचार, शिष्टाचार या उसूल, उसूल, ठीक है, ये हो जाएगा उसूल या शिष्टाचार, ठीक है, शिष्टाचार, उसूल या शिष्टाचार। अब देखिए वाटर, वाटर का मतलब होता है सबको पता है पानी, पीने वाला पानी, वाटर्स, इसका भी मतलब पानी ही है, पानी से ही सेंस है, लेकिन इसको अलग जगह पे यूज करेंगे। जैसे पैसिफिक ओशियन बोलते हैं, तो इसको हम पैसिफिक ओशियन के जगह पैसिफिक वाटर्स भी बोल सकते हैं। जैसे महासागर होता है, उन सब के बाद में हम मतलब वाटर्स यूज कर सकते हैं, पैसिफिक ओशियन ना बोल के पैसिफिक वाटर भी बोल सकते हैं। तो देखिए सी के लिए यूज करेंगे, ओशियन यूज के लिए, ओशियन के लिए, महासागरों के लिए। ये नहीं कि नदी नाला तालाब ये सब है, छोटे मोटे तालाब है तो उसका वो उसमें भी तो पानी है, लेकिन उन सब के लिए हम वाटर्स का यूज नहीं करेंगे। वाटर्स का यूज बड़े बड़े महासागरों के लिए, समुद्र के लिए, उन जगहों पे करेंगे, ठीक है। तो वाटर का मतलब होता है पानी, वाटर्स का मतलब हो जाता है थोड़ा सा अलग, ठीक है। फोर्स मतलब होता है बल, फोर्स का मतलब क्या हो जाता है बल। अब फोर्सेस का मतलब क्या होगा, फोर्सेस का मतलब हो जाएगा सैन्य बल, सैन्य बल, ठीक है। जैसे एयर फोर्सेस, मिलिट्री फोर्सेस, ये सब क्या हो जाएगा फोर्सेस। फोर्स का मतलब होता है बल, फोर्सेस का मतलब हो जाता है सैन्य बल। देखिए वुड का मतलब क्या होता है लकड़ी, लकड़ी, ठीक है, वुड का मतलब हो जाता है लकड़ी। वुड्स का मतलब जंगल, वुड्स का मतलब जंगल, फॉरेस्ट किसी भी जंगल को फॉरेस्ट ना बोल करके हम वुड्स भी बोल सकते हैं, जंगल, ठीक है, जंगल के लिए, ठीक है, जंगल के लिए हम लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं वुड्स का प्रयोग, ठीक है। कस्टम, कस्टम का मतलब होता है प्रथा, जो ऐसे चीज़ें जो बहुत पुरानी साल से प्रथा, या इसको रीति भी बोल सकते हैं, रीति, ठीक है, सॉरी। तो कस्टम का मतलब हो जाएगा प्रथा या रीति। तो कस्टम्स का मतलब क्या होगा कस्टम्स, कस्टम्स का मतलब हो जाता है टैक्स, टैक्स यानी कि कर। जैसे टोल टैक्स होते हैं, टोल कस्टम्स बोल सकते हैं, टैक्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा कस्टम का मतलब हो जाता है प्रथा, कस्टम्स का मतलब हो जाता है कर, ठीक है। अब देखिए सैंड, सैंड का मतलब सबको पता है रेत हो जाता है। तो सैंड्स का मतलब क्या होगा, इसका प्लूरल फॉर्म, सैंड्स का मतलब होगा रेगिस्तान यानी कि डिजर्ट, डिजर्ट्स, ठीक है ना, डिजर्ट। जैसे सहारा रेगिस्तान है तो हम सहारा रेगिस्तान ना बोल करके सहारा सैंड भी बोल सकते हैं। अब देखिए लास्ट है आयरन, आयरन का मतलब सबको पता है लोहा, आयरन का मतलब क्या होगा लोहा। तो आयरन्स का मतलब क्या होगा, आयरन्स, आयरन्स एस लगा देते हैं, आयरन्स का मतलब हो जाएगा बेड़िया, आयरन्स का मतलब क्या हो जाएगा बेड़िया, लोहे से बने। जैसे कोई कैदी मतलब कोई आदमी है वो बहुत बड़ा गुनाह कर देता है, उसको जेल में ले जाते हैं, तो जेल में देखेंगे आप लोहे का गले में पहना देते हैं, सीकड़ पहना देते हैं हाथ में पैरों में, वही होता है बेड़िया, यानी कि लोहे का जो बना हुआ था आयरन, लोहे से जो बना हुआ होता है आयरन बेड़िया, उसी को बोल सकते हैं हम आयरन्स, ठीक है। ये था, इधर था सिंगुलर, इधर था प्लूरल। आपने देखा किस तरीके से केवल एस लगा करके शब्दों के अर्थ बदल जा रहे थे। फ्रूट का मतलब है फल, फ्रूट्स का मतलब हो जाता है परिणाम, वर्ड का मतलब है शब्द, वर्ड्स का मतलब हो जाता है वचन, ड्राइंग का मतलब है चित्रकला, ड्राइंग्स का मतलब हो जाता है निकासी, ठीक है। ऐसे हैं वाटर्स का मतलब है पानी, वाटर्स का मतलब सी लेवल के लिए यूज कर देते हैं। रिटर्न का मतलब वापस करना, रिटर्न्स का मतलब होता है लाभांश, ऐसे ही है।